अगर मैं कहूँ लास्ट 3 डेज में बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है, बट ना वो मिरर में दिखा है ना वेइंग स्केल पे। तो क्या बोलोगे आप? तो ये वीडियो एंड तक देखना। दिस फ्यू चेंजेस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू एंड योर वेट लॉस। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द 6th एपिसोड ऑफ द रिडेम्पशन कट सीरीज। तो इस एपिसोड का गोल ये है कि जो लास्ट 30 डेज हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई है, समराइज इट एंड गिव इट टू यू गाइस एंड डॉक्यूमेंट इट फॉर माई सेल्फ। दैट्स द गोल ऑफ द चैनल। एंड टॉकिंग अबाउट दिस वीक का वेट कितना है मेरा, दैट इज 98.85। द स्केल इज गोइंग डाउन, द ग्राफ इज गोइंग डाउन, द जिगजैग ग्राफ व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट वो नीचे जा रहा है। तो वेट ड्रॉप तो हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, मसल लॉस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टू, डाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब हम फैट लॉस की बात करते हैं तो इट्स मोर अबाउट व्हाट आई पुट इन माय बॉडी देन व्हाट आई डू इन द जिम। एंड व्हाट आई पुट इन माय बॉडी का एक मेन फैक्टर होता है प्रोटीन, बिकॉज हमें फैट लॉस करना है ना कि वेट लॉस। फैट लॉस और वेट लॉस में एक डिफरेंस है, हम अपने मसल को रिस्टोर करते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि हमारा मास लॉस ना हो, हमारा मसल लॉस बिल्कुल ना हो। एट द सेम टाइम वी लूज मसल। तो हमारे डाइट का प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1.2 टू 1.5 ग्राम ओवर लीन बॉडी मास, ना कि जितना हम अभी वेट कर रहे हैं। जितना हमारा कट होने के बाद जो वेट आता है आइडियल उसका 1.2 टू 1.5 ग्राम। तो मेरे बॉडी के लिए अप्रोक्सीमेटली इट्स 150 ग्राम के आसपास। तो फॉलो अलॉन्ग अ हाई प्रोटीन एग रेसिपी, कैच यू गाइस आफ्टर दैट। आज का लेक्सेशन थोड़ा लाइट है, रीज़न सिंपल है। कभी कभी बॉडी को हैवी वेट से ब्रेक देना ज़रूरी होता है। ये सिर्फ रिकवरी के लिए नहीं बल्कि टेक्निक इंप्रूव करने के लिए भी। हेवी वेट मारना मज़ा देता है, लेकिन अगर फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। सो आज का लेक्सेशन वी स्टार्टेड विथ हिल रेस स्क्वाट्स। हिल एलिवेट होने के कारण क्वाड पे टेंशन डायरेक्ट आता है, डेप्थ नेचुरली इंप्रूव होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी एंकल मोबिलिटी परफेक्ट नहीं होती। इसमें मैं हर रेप कंट्रोल रखता हूँ, नीचे जाके 1 से 2 सेकंड का पॉज देन पुश इट अप। इस पॉज से मसल फाइबर को ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है और स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव। फॉलोड बाई बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। ये सिंगल लेग मूवमेंट देखने में बहुत सिंपल और इजी लगती है, लेकिन रियलिटी में
बैलेंस स्टेबिलिटी दोनों की डिमांड करती है। पहले ही 2-3 रैप में पता चल जाता है कोर कितना काम कर रहा है। मैं यहाँ हर रैप को स्लो रखता हूँ, नीचे जाके पॉज और माइंड मसल कनेक्शन पे पूरा फोकस। यही वो चीज़ है जो लाइट सेशन को प्रोडक्टिव बनाती है। सेशन इंटेंसली राइट रखा था, मतलब प्लेट्स ना ज़्यादा रहेगी, वेट ना ज़्यादा रहेगा, बल्कि प्लेट्स विल बी लेस, वेट विल बी लेस एंड पूरा फोकस मूवमेंट एंड टेक्निक पे रहेगा। इसका ये फ़ायदा है जॉइंट्स पे स्ट्रेस कम आता है, रिकवरी फास्ट होती है एंड टेक्निक नेक्स्ट हैवी डे के लिए शार्पर हो जाती है। एंडेड विथ थोड़ा कार्डियो, सिर्फ 10 से 15 मिनट, बस हार्ट रेट ऊपर जाने के लिए। इससे फैट लॉस का मोमेंट बना रहता है एंड मेंटली भी लगता है कि सेशन कंप्लीट हुआ है। पिछले 30 दिन काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। हमने रिडेम्पशन कट शुरू किया था, डॉक्यूमेंट माई सेल्फ कटिंग माई वेट फ्रॉम 103 और आज है 30 डेज एंड माई वेट इज 98। बेस्ट पार्ट हमने ये सब डॉक्यूमेंट किया है एंड इस सीरीज का स्टार्ट करने का गोल ही ये था कि मेरे को ये शो करना है तो मेरे को करना होगा। आई नीड टू बी कंसिस्टेंट। मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता। आई हैव टू शो व्हाट आई टोल्ड, आई हैव टू बी ऑन माई वर्ड्स। तो उसके कारण मैं कंसिस्टेंट हुआ, डिसिप्लिन हुआ, मेरे को होना पड़ा। तो दैट फोर्स माई सेल्फ टू बी मोर डिसिप्लिन। तो एक वो हुआ एंड देन इस 30 दिन के बीच में हमने एट अ पॉइंट वी स्टार्टेड डेली रील्स, जो कि पहले 3 जाते थे वो अभी 7 जाते हैं। डेली एक रील एंड ए शॉर्ट्स। तो वो और मैं कंसिस्टेंट हुआ और डिसिप्लिन हुआ, स्पीड इंक्रीज हुई एडिटिंग की। तो ये सब सेल्फ लर्निंग हुई है एंड हमारा प्लान ये था कि रिडेम्पशन कट के स्टार्टिंग में भी थॉट कि हम लोग जॉगिंग जाएंगे, देन वर्कआउट, देन इवनिंग वॉक एज वेल, जिसमें 10 के स्टेप्स होंगे, बट बॉडी उतना नहीं ले पाई। वी कैन गेट अप, बाकी भी और फैक्टर्स है, वर्क है, तो वी डिड स्टिक टू वन। हमने जिम किया, हमने जिम प्रॉपरली किया। कभी कभी ऐसा होता है मैं सुबह उठता और मन नहीं करता बिल्कुल, बट स्टिल वी डिड पुश, जिम एवरीडे किया, डाइट फॉलो की, जो मेरे आज तक डाइट कभी प्रॉपर नहीं थी। कभी मैंने आज तक प्रोटीन इंटेक कभी प्रॉपर नहीं लिया। मेरा हार्डली प्रोटीन इंटेक होता था 20-30 ग्राम से, जिसको हमने इतने से 150 तक पुश किया। अभी का डाइट प्लान बहुत इजी है। एग्स, पनीर, ओट्स वन ऑफ द थिंग विच आई यूज टू हेट। आई गॉट अ रेसिपी जो मेरे को इतना प्यारी है कि आई कैन चूज ओट्स ओवर एनीथिंग फॉर ब्रेकफास्ट। बेस्ट है वो। एंड डाइट की एंड देन जिम ही किया बस अभी के लिए। एंड द प्लान इज कमिंग डेज में हम बाकी चीज भी करेंगे। आई एम एट दैट पॉइंट कि अब मेरे को वेइंग स्केल नीचे ज्यादा दिख रहा है, तो मेरे को मोटिवेशन आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं और कट करूँ, ये भी करूँ, वो भी ऐड करूँ। सो स्केल गोज इवन मोर डाउन फास्टर। बट हाँ, एग्जॉस्ट नहीं करना बॉडी पे एक्सट्रीम, ताकि मैं वापस बीमार पड़ जाऊँ। एपिसोड 2 में ही हम वापस बीमार पड़ गए थे पिछली बार, तो दैट्स वन थिंग। बट हाँ, वी विल स्टार्ट अवर मॉर्निंग जॉब, एक वो करना है एंड वेट कम हो रहा है, तो ये 2 चीज है। तो द कंक्लूजन इज फ्रॉम दिस लास्ट 30 डेज वेट हमारा ड्रॉप हुआ है 4 to 5 kgs। मोर डिसिप्लिन हुआ मैं, कंसिस्टेंट हुआ, अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट हुई है, स्किल्स बढ़ी है, एडिटिंग की फास्ट हुआ, बोलना सीखा हुआ। ये सब नहीं था जब मैंने शुरू किया था ये चैनल, तो ये सब मैं नहीं कर पा रहा था। तो अलॉन्ग द प्रोसेस ग्रोथ हुई है। तो दैट इज व्हाट 30 days taught me. So we still have more 60 to 75 more days. The improvement will be bigger, the changes would be bigger. So let's get more focused, let's start the grind bigger and better. तो अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो डू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट इन द वीडियो। अच्छा लगा हो तो किसी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।